जन्म कुंडली के प्रत्येक ग्रह का किसी न किसी चीज के साथ संबंध है। इस संसार में जो भी चीजें हमारे आसपास हमें दिखाई देती हैं, सबका संबंध किसी न किसी ग्रह के साथ है। जन्म कुंडली में हम 9 ग्रहों को देखते हैं, 7 ग्रह, 2 छाया ग्रह। छाया ग्रह राहु और केतु। राहु का काम है सोचना, शातिरता से विचार करना, नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभावों में बढ़ोतरी कर देना, जबकि केतु के पास केवल धड़ है। केतु मोक्ष कारक कहे गए हैं। यदि केतु लग्न में होते हैं तो जातक अपने सुधार के विषय में विचार करता है। जातक दान पुण्य में, अध्यात्म में रुचि लेने लगता है। ये एक अलग बात होती है कि यदि केतु लग्न में है और अनुकूल राशि में नहीं है तो जातक बिना कारण की चिंताओं से भी ग्रस्त हो जाता है। लेकिन केतु मोक्ष कारक स्थितियां बनाते देखे गए हैं। जब भी केतु की दशा, केतु यदि आपके अनुकूल है और केतु की दशा आती है तो जातक का ध्यान आध्यात्मिक गतिविधियों की तरफ चला जाता है। दान पुण्य में उसकी रुचि अपने आप बढ़ने लगती है। दोस्तों, केतु कुत्तों और पुत्रों का कारक ग्रह है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोगों को कुत्ते काट लेते हैं। बाइक से जा रहे हैं तो कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, उन्हें देखकर भौंकने लगते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये केतु ग्रह की एक चेतावनी है आपके लिए। अगर कुत्तों का व्यवहार, आपकी गली के आसपास के घूमने वाले, आवारा घूमने वाले कुत्तों का व्यवहार आपके साथ बदल जाता है और आपको देख करके भौंकने लगते हैं, इसका सीधा मतलब ये लगाया जाएगा कि आपकी जन्म कुंडली में वर्तमान में केतु की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको केतु ग्रह से संबंधित उपायों की तरफ ध्यान देना चाहिए। कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, गरीब लोगों को कंबल वितरित करने चाहिए और कम से कम साल में एक बार तो कंबल वैसे भी 10-5 लोगों को देने ही चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों के शरीर में कोढ़ की समस्या होती है, उन लोगों की सेवा से केतु ग्रह के दुष्प्रभावों से निजात मिलती है। बहुत से लोग बिना कारण, बिना सोचे समझे कुत्ता पालने की प्लानिंग कर लेते हैं और कुत्ता घर में पालने लगते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स जब सामने आते हैं तो इंसान सोच भी नहीं सकता कि इस तरह की दिक्कत हो क्यों रही है। घर परिवार में किसी का भी स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है और उस बिगड़ी हुई स्थिति के कारण का या बीमारी का डायग्नोज होना मुश्किल हो जाता है। केतु ऐसी स्थितियां बनाते हैं जिसमें डायग्नोज होना मुश्किल हो जाता है कि आखिर तकलीफ है क्या। पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स भी ठीक से नहीं बता पाती कि आखिर समस्या है क्या। जन्म कुंडली के लग्न में यदि केतु है या केतु जन्म कुंडली में वृष राशि, मिथुन राशि में है या जन्म कुंडली में केतु अनिष्ट कारक स्थितियों में है, तो कुत्ता पालने की अपनी प्लानिंग को तुरंत स्थगित कर देना बेहतर रहता है। दोस्तों, केतु ग्रह का अपना एक वर्चस्व है। इसके प्रभावों को या इसके महत्व को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए यदि किसी भी प्रकार से कुत्तों के काटने का या आपको देखकर कुत्तों के भौंकने का सिलसिला लगातार बनता जा रहा है, तो सबसे पहले आप अपने पुत्र संतान से यदि किसी प्रकार का कोई वैचारिक मतभेद है तो उस मतभेद को सुलझाने का प्रयास करें। कुत्ते और पुत्र दोनों केतु के कारक हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि
आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन दबाना न भूलें। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ। धन्यवाद दोस्तों।